उसका फ़ोन आया था। कहा गया इतने साल बाद परदेश से आया है और मेरे बच्चे के हाथ पर 100 का नोट रख कर चला गया। मुझे मालूम नहीं मेरे हाथ में किसकी कहानी है, बट जिसकी भी है दिल को थोड़ा सा रुलाने वाली है। एक परदेसी की कहानी है। 10 साल हो गए थे परदेश में काम करते हुए। पहला साल कर्जा चुकाने में निकल गया, दूसरा और तीसरा साल दोनों बहनों की शादियों की भेंट चढ़ गया। चौथा साल कुछ करके लौटने की सोचा तो पापा की तबीयत खराब हो गई और नहीं लौट सका। यहाँ तक कि पापा दुनिया छोड़कर चले गए, उनकी मौत में भी नहीं पहुंच पाया। घर में बूढ़ी माँ अकेली थी। आने का मन भी था लेकिन कोई बचत का साधन नहीं था। मन में एक ही ख्याल था कि इतने साल परदेश में काम करके घर खाली हाथ लौटा तो क्या लौटा। लेकिन माँ के सब्र और बहनों की आवाज़ आई कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम एक बार लौट आओ, तुम एक बार लौट आओ। तो बस मन बना लिया, कुछ पैसे उधार लिए, कुछ अपने पास थे और टिकट कराया, वापस लौट आया। और आने के बाद अगले ही दिन बड़ी बहन के घर गया। लौटते वक्त, अब बहन भी माँ बन चुकी थी, तो लौटते वक्त उसके बच्चे के हाथ में 100 का नोट रख दिया। दूसरी बहन का घर भी पास ही था, उसके पास गया, लेकिन जाते जाते जो पास में पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। लेकिन सोचा ये बहन तो अपनी है, ये कुछ नहीं बोलेगी, चला गया। लौटते वक्त उसके बच्चे के हाथ पर कुछ नहीं रख पाया। घर लौटा तो माया कि तेरी बहन का फोन आया था और बोल रही थी कि इतने साल बाद परदेश से आया है, 100 रुपए का नोट मेरे बच्चे के हाथ पर रख कर गया, इतना तो हम अपने भिखारियों को दे देते हैं। मुश्किल है यार। दूसरी बोल रही थी कि मेरे बच्चे के हाथ पर तो 10 का नोट भी नहीं रख के गया, ससुराल में मेरी नाक कटा दी। ये सुनने के लिए थोड़ा बड़ा दिल चाहिए। ये सुनकर सोचने लगा और अपने 10 साल की कमाई का हिसाब लगाने लगा। सच में एक परदेसी पैसा नहीं कमाता, रुपया नहीं कमाता, वो अपनी उम्र बेचता है। और परदेसी का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी अपनों को छोड़ा हो परदेश जाने के लिए। इसलिए अगर आप भी किसी परदेसी को जानते हैं तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना। अपना ख्याल रखिए। मैं आपका दोस्त त्यागी मेरठिया।